अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, कल हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, बुक को स्टार्ट किया था। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि पहले हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। जी, पिछले टॉपिक में हमने 2-3 चीज़ों को देखा था। हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को देखा था, जिसका नाम हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका हमने लेक्चर शुरू किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है, हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेट क्या है उसको देखा था, उसकी लिटरेसी को और उसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको देखा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हम उस पर बात करते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिए अब हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, 6th-7th में थे तो वहाँ पे बताया जाता था हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड और सीन बाय द यूज़र, या टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, वो वाले पार्ट्स कंप्यूटर के जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी सीन और टच्ड, वो फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर। जैसे कि उसने एग्जांपल में कहा है इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। उसने इनपुट डिवाइसेस में लिया है, उसने कीबोर्ड को लिया है, माउस को लिया है, जॉयस्टिक को लिया है। कीबोर्ड क्या है, जिसके जरिए हम डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में। कौन कौन सी हैं कीबोर्ड हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस हैं, उसने वो बताया। पहली कीबोर्ड बताई है। सेकंड माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, कर्सर को कंट्रोल करता है। और थर्ड वन तो उसने कहा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम्स प्लेयर में यूज़ होती है ज़्यादा। ठीक है, फिर उसने बात की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस में आ गया है। आउटपुट डिवाइसेस अगर हम देखें, प्रिंटर हो गई, मॉनिटर हो गई, इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं हार्डवेयर में, जैसा कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई है, फ्लैश ड्राइव हो गई है, ऑप्टिकल डिस्क हो गई है। फिर हम बात करते हैं मेमोरी चिप की, जैसे कि रैम, रोम, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये भी हमारे पास कौन सी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। फिर हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी हमने कहा है कि हार्डवेयर वो पार्ट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो अगर हम उसका उल्ट रखें तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। चलिए, उसने कहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर, इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्राम। अच्छा, वो बात कर रहा है कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को गेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जो कंप्यूटर है वो उन इंस्ट्रक्शंस जो हमने सॉफ्टवेयर को दिए हैं उसके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रिटन है, उसके मुताबिक काम करेगा। बहुत से सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बहुत से सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर कांट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कोई भी काम बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं कर सकता, यानी जब तक सॉफ्टवेयर ना होगा कंप्यूटर कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा। डिफरेंस की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या चीज़ है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को उसने कहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या, हमारे पास सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो हमें एग्जैक्ट बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। लेकिन हार्डवेयर क्या है, हमारे पास फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। यानी कि सॉफ्टवेयर तो हमें ये बताएगा कि कंप्यूटर ने करना क्या है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है डेटा की जिस वजह से हो रही है, उन फिजिकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। वो कहता है सॉफ्टवेयर कांट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कांट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ना ही सॉफ्टवेयर बगैर हार्डवेयर के एग्जीक्यूट हो सकता है, ना ही हार्डवेयर कोई काम बगैर सॉफ्टवेयर के परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में दोनों ज़रूरत हैं, हमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, दोनों के अपने एडवांटेज हैं। अगर सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर होना ज़रूरी है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। अगर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो परफॉर्म बिना हार्डवेयर के टास्क नहीं होगा। इसलिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर कांट बी टच्ड, हार्डवेयर कैन बी सीन और टच। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं।
सॉफ्टवेयर डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम और हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर में आ रही है तो हम उसको डीबग कर सकते हैं। बग होता है एरर्स, डीबग मतलब उस एरर को रिमूव कर सकते हैं डिबगिंग के थ्रू। लेकिन अगर हार्डवेयर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में हम उसको रिपेयर करते हैं, यानी उसको दोबारा ठीक करते हैं। Software is reinstalled if the problem is not solved और hardware is replaced if the problem is not solved। अच्छा, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है उसको हम दोबारा इंस्टॉल करते हैं, यानी पिछले प्रोग्राम को काट दिया, उसकी जगह सेकंड, जैसे हम कहते हैं कि MS पेंट या MS वर्ड है या VB हो गई 6.0 वर्जन की या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम हमारे पास स्टोर है कंप्यूटर में, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम पहले क्या करेंगे, डिबग करेंगे उसको। अगर वो डिबग नहीं हुई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इन केस, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको री इंस्टॉल कर देंगे, दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता। हार्डवेयर में क्या होता है, उसको पहले रिपेयर किया जाता है, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई उसको दोबारा उसको जोड़ा जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा ना हुआ तो उसको बदल दिया जाता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है किसको, हार्डवेयर को, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम जी, आगे हम बात करते हैं डेटा की और इंफॉर्मेशन की। हम बात देखें, हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, अब हमें पता होना चाहिए डेटा क्या होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगा। देखो, डेटा के नाम से वाक़या पता चल रहा है कि डेटा कोई भी हम जो उसको कंप्यूटर को इनपुट समझ लें देंगे उसको हम डेटा कह रहे हैं, और जो आउटपुट हमें मिल रही होगी इंफॉर्मेशन की सूरत में इंस्ट्रक्शंस जो हमने दी हैं उनकी जो हमें रिजल्ट मिल रही है उसको हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं डेटा है क्या। उसने कहा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की जो कलेक्शन है उसको हमने डेटा कहा है। द वर्ड रॉ मीन्स दैट डेटा इज अनप्रोसेस्ड। जो वर्ड रॉ है उसका मतलब क्या है हमारे पास यहाँ कंप्यूटर में, कि डेटा जो है अभी उस पर प्रोसेसिंग नहीं की गई, अभी वो अनप्रोसेस्ड है, यानी बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। जैसे आप देखते हैं कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो अनप्रोसेस्ड है, हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, ये अनप्रोसेस्ड है, पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो अनप्रोसेस्ड है। लेकिन जब हम उसको यूज़ करके, उस क्वेश्चन को इस्तेमाल करके उसके ऊपर उसका आंसर देंगे तो अब वो हमारे पास अनप्रोसेस्ड नहीं, वो प्रोसेसिंग हो गई है और उसका आंसर हमें इंफॉर्मेशन की सूरत में मिल गया है। वही सेम बात कर रहे हैं। डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए डेटा दिया जाता है कंप्यूटर को। डेटा इज कलेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट सोर्सेज। बहुत सी फॉर्म में इसको बहुत से सोर्सेज पर कलेक्ट किया जाता है। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट सोर्सेज। इसको बहुत से सोर्सेज के लिए कलेक्ट किया जाता है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स एंड पिक्चर्स। डेटा में कोई नंबर भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी दे सकते हैं और कोई पिक्चर भी दे सकते हैं। जैसा कि आप उसने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स वाली, बहुत पुरानी एग्जाम्पल है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, उससे पीछे भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि स्टूडेंट्स है एक, उसका फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। उसने उसको फिल करना है, क्यों? क्योंकि उसने एडमिशन लेना है। अब उस फॉर्म के ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हुई होंगी स्टूडेंट के बारे में वो सारी अभी रॉ फैक्ट्स हैं। यानी आपने एक एडमिशन फॉर्म लिया, उसके ऊपर लिखा होगा नेम, रोल नंबर, फादर नेम, क्लास, मार्क्स और ग्रेड, एवरीथिंग जो कुछ भी है, ठीक है। वो सब अभी हमारे पास रॉ फैक्ट्स हैं, ठीक है। उनका कोई हमें मतलब नहीं पता। लेकिन जब वो एडमिशन फॉर्म एक स्टूडेंट को दे दिया जाता है और उसके ऊपर वो मज़ीद प्रोसेसिंग करता है, वो क्या करता है, उसमें अपना नेम ऐड करता है, अपने फादर नेम, अपनी एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और जो जो रिक्वायरमेंट्स उसने कही हैं, जब वो उसको करता है तो अब वो हमारे पास जो था डेटा था, रॉ फैक्ट था, फिर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास पहले था एडमिशन फॉर्म पे जितना डेटा था वो रॉ फैक्ट था, उसी को हम डेटा कहते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा अनप्रोसेस्ड था, जब उसको प्रोसेस्ड कर दिया गया, उसके ऊपर मज़ीद ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, उसको हमने क्या कह दिया, वो इंफॉर्मेशन हो गई है। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म जो है डेटा की, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये मीनिंगफुल देन डेटा होती है। इट इज़ मीनिंगफुल देन डेटा, डेटा से मीनिंगफुल होती है। एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट फॉर प्रोसेसिंग। अच्छा, वो बात उसने कही है जो मैंने ऊपर कही थी कि इनपुट जो होगा वो हमारे पास डेटा होगा, और जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। और वो ये भी कह रहा है कि इसको हम डिसीजंस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
एग्जाम्पल में उसने कहा है कि द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डेटा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो अभी हमारे पास डेटा है, उसके ऊपर अभी हमने काम करना है, ठीक है। लेकिन जब उसी डेटा को हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल मार्क्स में इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे, एक टोटल मार्क्स की एवरेज निकाल लेंगे, उसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग करेंगे, ग्रेड निकालेंगे, वो सब अब हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगे। पहले हमें उसकी सिर्फ टोटल मार्क्स पता थे, लेकिन जब हमने उसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग की है तो अब हमें उसके मार्क्स टोटल क्या हैं वो भी पता, पहले उसके ऐसे मार्क्स पता थे, फिर टोटल मार्क्स भी पता चल गया, उसकी एवरेज, उसका ग्रेड, तो अब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, ठीक हो गया। नीचे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल्स दी हैं। पहली उसने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की दी है, वही वाली कि जो पहले फॉर्म उसको जनरेट किया गया है उसमें सारा रफ फैक्ट्स थे, लेकिन जब उसने उसको किया यूज़ किया तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। इस तरह उसने कहा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रफ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड या स्टोर्ड। और एग्जांपल ये है कि यूज़र में नीड अ लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स हु लिव्स, तो डिसाइड लिस्ट कैन बी जनरेटेड बाय अप्लाइंग सम प्रोसेसिंग ऑन द डेटा। अच्छा, उसने स्टूडेंट्स क्या डेटा रफ फैक्ट्स लिख रखे हुए थे, अब अगर उसने उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है, अगर उसको कहीं ज़रूरत आ गई है उसके एड्रेस की, उसके फ़ोन नंबर की, तो वो क्या करेगा, उसी के ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग करेगा और इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, जिसको उसने क्या दिया, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। इस तरह सेंसस के लिए जो डेटा हम लेते हैं, सेंसस क्या होती है, ये मर्दमशुमारी के लिए गवर्नमेंट जो टोटल नंबर्स, ग्रेजुएशन, ये सब कुछ चीज़ें देखती है कंट्री की, उसको हमने कह दिया है कि ये हमारे पास है, पहले डेटा था, लेकिन जब उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करके उसको पता चल जाता है कि लिटरेसी रेट कितना है हमारे में, शरह ख़वानगी नाखानगी कितने लोग हैं, मर्दमशुमारी करके वो सब कुछ जब उसे चीज़ें मुहैया हो जाती हैं गवर्नमेंट को, तो फिर उसको पता चल जाता है कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गया। पहले वो सिर्फ डेटा था, अब क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। इस तरह उसने नीचे दिया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ओपिनियन ऑफ द पीपल एज डेटा एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एज इट्स इंटरेस्ट। अब उसने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई डेटा दिया लोगों के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि वो अब जानना चाहता है कि मेरी जो है प्रोडक्ट है वो कितनी सेटिस्फाई है, इसकी क्वालिटी कैसी है, पसंद करें लोग या नहीं। जब उसने दे दिया तो ये डेटा था, लेकिन जब जो भी थे आगे उसको यूज़ करने वाले प्रोडक्ट को, तो वो क्या देंगे कि ये हमारे पास अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किसकी, हाँ, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स की। तो जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, हमने कह दिया कि वो हमारे पास पहले डेटा है, लेकिन जब उसने यूज़ करके उसके अंदर से उसने बताया कि ये इसमें मिस्टेक है, ये नहीं है, और फिर उसकी इम्प्रूवमेंट की बात किया, तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास टॉपिक इंफॉर्मेशन और उसका डेटा और इन्फॉर्मेशन का रिलेशन। अब हम देखते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेटा क्या है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसे तो ऊपर हमने पढ़ लिया, आप देख लेते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, वो प्रोसेस्ड फॉर्म है उसी रॉ फैक्ट्स की। डेटा को हम इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं, यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पे। इस तरह डेटा इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। डेटा इतना मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। डेटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम और इन्फॉर्मेशन इज़ नॉर्मली लेस इन वॉल्यूम। जो हमारे पास होती है डेटा होता है, उसका वॉल्यूम हमारे पास ह्यूज होता है, यानी उसमें वर्ड्स या कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा होंगी, लेकिन जब उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, तो वो एक छोटा सा पैरा बन जाएगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। Data is difficult or even impossible to reproduce. It is very hard to reproduce the data of census if it is lost. लेकिन information is easily to reproduce. Number of graduate can be recalculated from the census data. अच्छा, वो कहते हैं कि अगर डेटा हमारे पास खो जाए, लॉस्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको रिप्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा नहीं है। देखिए आपको क्या समझ आ रही है, इससे एग्जांपल देखेंगे। अगर हमने मर्दमशुमारी के लिए डेटा कलेक्ट किया, वो लॉस्ट हो गया हमारे पास, हम अब दोबारा डेटा कलेक्ट करेंगे तब हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गया तो वही डेटा हमारे पास पड़ा हुआ था, उसको दोबारा प्रोसेस कर लेंगे तो हमारे पास उसका पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ थी, हमें वापस उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा इज़ यूज्ड रेयरली एंड इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली। डेटा को हम मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। देखिए डेटा हमने दे दिया, यूज़ किया उसको सिर्फ देने के लिए,
ठीक है, उसको जो डेटा दे दिया है हमने यूज़ किया है उसको, उसके बाद हमें बहुत कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जबकि इन्फॉर्मेशन को हम बार बार उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हम उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। डेटा डजंट डिपेंड अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा जो है वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, यानी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। इन्फॉर्मेशन हो ना हो, रहा फैक्ट्स बन जाएंगे, लेकिन रहा फैक्ट्स ना हो, डेटा ना हो हमारे पास, हम उसको इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस नहीं कर सकते। जाहिर बात है, हमारे पास इनपुट ही नहीं है, हम आउटपुट कैसे लेंगे। तो वो कहता है कि डेटा डिपेंडेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंट है डेटा पे। डेटा इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन डिसीजन और इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली यूज्ड इन डिसीजन। डेटा जो है हमारे पास रॉ फैक्ट्स हैं, सारी बात है, उसको हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के लिए अपने फैसलों में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसको प्रोसेस्ड करेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, हमने उसको करना है, अब उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें नहीं पता चल रहा कि इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है। ठीक है, लेकिन जब उसके हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसका आंसर मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली उसको कह सकते हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। समझ में आ गई बात? आई होप सो कि आपको डेटा इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके प्रोसेसिंग साइकिल्स हैं उसको पढ़ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन को जब प्रोसेस्ड करते हैं उसमें क्या क्या साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, उसको कैसे कैसे करते हैं। तो वो कहता है अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो स्टेप्स जिसके थ्रू हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन में, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग साइकिल है। और उसने 3 स्टेप्स बताए हैं इन अ सीक्वेंस। उसने हमें 3 स्टेप्स बताए डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के, जो मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट यानी डेटा होना चाहिए। नज़र आ रहा है आप सबको? पहले सारा हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट। ये पहली चीज़ है, यानी हमारे पास इनपुट को हम डेटा भी कहते हैं ना, हमारे पास डेटा होना चाहिए। ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लिख के आपको फिर से बताया है। हमने देखा कि हमारे पास पहले था एक इनपुट यानी डेटा था, दूसरा आउटपुट था इन्फॉर्मेशन। उसको इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को प्रोसेस्ड में जो स्टेप्स लगे हैं क्या कौन से, उसको हमने कह दिया ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इसको हमने ये कह दिया। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डेटा दिया, यानी ये हमारे पास इनपुट हो गई है। फिर हमने वो जो डेटा था उसको प्रोसेस्ड किया है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग यानी ऑपरेशंस किए हैं। ठीक है, उससे हमें एक रिजल्ट जनरेट हो गया है जिसको हमने आउटपुट कह दिया है। और फिर हम उस आउटपुट को स्टोर करना चाहें तो स्टोरेज में चला जाएगा। ये हमारे पास उसके स्टेप्स हैं। अब हम इसको देख लेते हैं बुक से, ठीक है, कि बुक वाले इसको क्या कहते हैं। वो कहता है कि डिफरेंट स्टेप्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल्स आर एज फॉलोज। बहुत से स्टेप्स जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल्स के हैं वो ये हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट हमारे पास डेटा हो गया, प्रोसेसिंग उसके ऊपर जो हमने काम किया है, आउटपुट हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई और स्टोरेज उसको स्टोर करना है। पहला स्टेप कहते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट। पहले को हमने इनपुट कहा है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन दिस स्टेप। इस स्टेप में क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करेगा। Data consists of raw facts and figures. Data is entered into the computer for processing. It is entered using different input devices such as keyboard और mouse. ठीक है, आपको समझ आ गई होगी पढ़ के, लेकिन देखें कि वो क्या कहता है कि सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट का है, यानी कि कंप्यूटर से डेटा देना, कंप्यूटर को डेटा देना, यानी कंप्यूटर ने डेटा को एक्सेप्ट करना है। इस स्टेप में हमारे पास क्या करेगा, कंप्यूटर के उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, किसके लिए, फॉर प्रोसेसिंग के लिए। और जो हमने डेटा इंटर करना है वो जाहिर बात है कोई ना कोई डिवाइस होगी जिससे इंटर करेंगे, तो वो किसी भी इनपुट डिवाइस से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी उसने कहा है कि कीबोर्ड और माउस मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए उसने कह दिया कि इसके थ्रू हम डेटा को इंटर कर रहे हैं। सेकंड स्टेप उस पर प्रोसेसिंग होगी। पहला उसने कहा था इन्फॉर्मेशन में, उसने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में उसने पहले सारे इनपुट दिए हैं। अब उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म हुए हैं। इसको इनपुट को हम सिंपली डेटा भी कह सकते हैं और प्रोसेसिंग को हम क्या कह सकते हैं, ऑपरेशंस जो इसके ऊपर परफॉर्म किए गए हैं। अच्छा, डेटा
द सेकेंड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज प्रोसेसिंग। दूसरा स्टेप इस साइकिल का प्रोसेसिंग है। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोरेरी स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा रिक्वायर्ड बाय द यूजर। CPU है यहाँ पे। अच्छा, वो कहता है कि दूसरा स्टेप हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का क्या है, प्रोसेसिंग है। उसमें क्या होता है, डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, और उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो आप प्रोसेस्ड फॉर्म हमारे पास डेटा की आ जाएगी। वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करता है जो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने ये डेटा इंटर किया कीबोर्ड के थ्रू, वो थोड़ी देर के लिए उस मेमोरी में स्टोर होगा, रैम में। ठीक है, जब वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा उसके बाद क्या होगा, जब CPU को दोबारा उस डेटा की जरूरत, CPU मैसेज भेजेगा और CPU रैम से वो डेटा निकालेगा, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और वापस हमें मॉनिटर के ऊपर या किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर आउटपुट, द थर्ड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज आउटपुट। द रिजल्ट आर प्रोवाइडेड टू द यूजर इन दिस स्टेप। इस ये जो अभी हमने प्रोसेस कहा है इसमें क्या होगा कि हमें रिजल्ट वापस मिलेगा। इट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस सच एज मोनीटर्स एंड प्रिंटर्स। तो आउटपुट को हम कैसे ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, मोनीटर्स के जरिए, प्रिंटर्स के जरिए, प्लॉटर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, स्पीकर्स हो गया। ठीक है। Fourth one is storage. The fourth step of information processing cycle is storage. It stores data, information, and programs used by the computer system. It's performed using different storage devices like hard disk drives, optical disks, USB flash memory, etc. अच्छा, वो क्या कह रहा है हमारे पास कि फोर्थ जो चौथा सब इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली 4 प्रोसेस थे ना, अब चौथे में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने ऊपर 3 प्रोसेस किए हैं, डेटा दिया, उस पर प्रोसेसिंग की और उसके ऊपर क्या किया, आउटपुट हमें मिली है। अब उस आउटपुट को कहीं ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ स्टोर करेंगे कंप्यूटर में। वो जो जगह है उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, स्टोरेज कह दिया। और डेटा इन डिवाइसेस पे स्टोर किया जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गई हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो गई है, या कोई भी USB मेमोरी हो गई है, ये सारा। ठीक हो गया। अब हमने स्टेप्स के नाम बता दिए हैं, कौन कौन से थे हमारे पास। पहला इनपुट था, सेकंड हमारे पास प्रोसेसिंग, थर्ड वन था हमारे पास आउटपुट, एंड फोर्थ लास्ट जो था वो स्टोरेज था। आई होप सो कि आपसे समझ आ गया। अब नीचे उसने देखो डायग्राम में बताया कि ये उसने कीबोर्ड के जरिए उसने इनपुट किया डेटा कोई भी, फिर उसने कहा है कि हमारे पास चिप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई है, और फिर उसने कहा है कि उसको हमने मॉनिटर के ऊपर यहाँ पे जो हमने इनपुट ली थी उसका आउटपुट हमें शो किया है, और उसको फिर किसी भी ड्राइव में उसने यहाँ पे डिस्क ड्राइव दिखाई है, इसमें उसने स्टोर कर लिया। अब ये हमारे पास चारों प्रोसेस पूरे हो गए हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे डेटा देंगे, कैसे फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और आउटपुट कैसे होगा, और स्टोरेज क्या होगा। समझ आ गया यहाँ तक? थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हमने पढ़ना है। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात हमारी बुक ही इसकी है तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड information from one place to another. The interconnection of computer enables people to send and receive information. The communication links are also used to communicate with different peoples in the world. अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूजेस करती है कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। कंप्यूटर के साथ जो हम कंप्यूटिंग करते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसकी हाई स्पीड जो है उसकी लिंक्स को वो करती है और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। देखो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर, ये जो IT है वो क्या करती है, कंप्यूटर्स को यूज़ करेगी, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करेगी, और फिर वो क्या करेगी, इसके साथ कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करेगी। कम्युनिकेशन डिवाइस वो जैसा कि हमने मॉडेम यूज़ कर लिया, इंटरनेट कोई भी, ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करेगी, और फिर उसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को हम पहुंचा सकते हैं। ये बात उसने की है, ठीक है। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ये जो इंटरकनेक्ट हुआ है कंप्यूटर्स का, इस कनेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ है, लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे वह ईमेल हम एक दूसरे को कर सकते हैं, या ये लेक्चर स्टोर्स होते हैं तो इसको आप अपने जगह पे बैठ के देख सकते हो, तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है हमारे पास
बेस्ट एग्जांपल है। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स इन द वर्ल्ड। और बहुत से पीपल्स जो हैं वर्ड्स के, उसके साथ हम अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो हम कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि अगर दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी है तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हमने क्या करना है, पहले हमने पढ़ लिया था, हमारे पास क्या था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब वो बात कर रहा है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखिए हमने पहले भी एग्जांपल्स जो दी थी साथ साथ, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल्स दी थी आपको। ये जो पेज किधर है, हाँ ये कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स दी थी आपको। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी एग्जांपल्स देने का मतलब ये था कि हमें पता चल जाए कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जो आगे हम रीड करेंगे। देखिए हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स कहा है, पहला इनपुट डिवाइसेस है, सेकंड हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद सिस्टम यूनिट है यानी प्रोसेसिंग वाली, उसके बाद हमारे पास स्टोरेज है और उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास 5 हैं हमारे पास। इसको हम बार लाइन वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस को आज पढ़ते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं कि वो इनपुट है। ठीक है, यानी कुछ भी जो हमने डेटा दिया, रॉ फैक्ट्स दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को, उसको हमने क्या दिया, ये इनपुट है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम यूज्ड करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करने के लिए, वो हार्डवेयर या वो डिवाइसेस, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। बहुत सी टाइप्स होती हैं डेटा की और उनको इंटर करने के लिए हम बहुत सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हमने यहाँ पे बताई हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड। अब आप सबको पता है कि कीबोर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट इंटर करने के लिए। यूज टू एंटर टेक्स्ट, इट कंटेन्स अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर कीज फॉर इंटरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा की बहुत सी टाइप्स होती हैं टेक्स्ट की, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। इस तरह बहुत सी टाइप्स हैं। तो वो कहता है जो कीबोर्ड है वो सबसे बेस्ट वे है इंटर करने का टेक्स्ट डेटा को, जिसमें अल्फ़ाबेट हो सकता है, डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है और अदर कीज भी हो सकती हैं फॉर इंटरिंग डिफरेंट डेटा। बहुत सी टाइप्स होती हैं डेटा की, उसको इंटर करने के लिए। सेकंड टाइप उसने कही है किसकी, ये टाइप्स किसकी हैं, इनपुट डिवाइसेस की हैं टाइप। ठीक है, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पहले थे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी। और अब हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं कि वो क्या होती हैं, और अब उसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड पढ़ी है। अब सेकंड है माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस, इट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम। अब हम कह रहे हैं कि माउस हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस जो इशारा, पॉइंट से निकला इशारा वाला करना, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसके थ्रू हम, यानी कि माउस को हम मूव करते हैं जैसे, तो स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर होता है ऐसे। ठीक है, एरो हो सकता है, वो हैंड बना हुआ हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो है वो पॉइंटर जो है स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता है। तो वो कहता है कि ये जो पॉइंटिंग डिवाइस है ये इस पॉइंटर को कंट्रोल करती है। पॉइंटर को कर्सर भी कहेंगे। ठीक है, कहीं ये ना हो कि पॉइंटर कर्सर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, पॉइंटर क्या था कर्सर क्या था, दोनों एक ही वर्ड है। द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस। जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को माउस के थ्रू देता है। और माउस के ऊपर बटन्स होते हैं डिफरेंट, जिनमें एक लेफ्ट होता है, राइट बटन होता है और हमारे पास दरम्यान में स्क्रॉल वो होता है, व्हील होता है। ठीक है, तो इट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। बहुत से टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिलेक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओपनिंग अ प्रोग्राम। एक बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अगर राइट बटन पर क्लिक कर रहे हैं और उसको ड्रैग करते हैं माउस को तो सिलेक्ट हो जाएगी चीज़। इसी तरह अगर हम बात करते हैं व्हील को स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर रख के, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्क्रॉल होने लग पड़ेगी ऊपर नीचे। ठीक है, इसी तरह समझ आ गई होगी। कोई चीज़ फिर भी पूछनी हुई तो आप पूछ सकते हैं हमारे मुझसे कमेंट्स में, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगी। तो माइक्रोफोन है आगे हमारे पास, देखते हैं। माइक्रोफोन इज़ यूज टू एंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। देखिए हमने देखा कि इंटर डेटा यानी टेक्स्ट किया है, कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, वो भी यूज़ कर लिए। अब हम सिर्फ कंप्यूटर में टेक्स्ट तो इंटर नहीं कर सकते, वॉइस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या डिवाइस यूज़ की, इनपुट डिवाइस है हमारे पास माइक्रोफोन, जो हम वॉइस को कंप्यूटर में भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन है हमारे पास स्कैनर।
स्कैनर क्या होता है? इट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड ट्रांसलेट रिजल्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। स्कैनर क्या करता है? हमारे पास जो प्रिंटेड टेक्स्ट है या कोई भी ग्राफिक्स हो गई हैं उसको ट्रांसलेट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। अब आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे पास डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? उसमें डिजिटल फॉर्म में। लेकिन अगर कोई चीज़, अब जैसे ये राइट हुआ है, इसको अगर मैंने डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगी? स्कैनर को यूज़ करूँगी। वो स्कैनर क्या करेगा? इस पूरे डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा। समझ में आई ये बात? तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक एंड स्टोर पिक्चर्स इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कैमरा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कोई भी पिक्चर टेक यानी ले सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में, यानी कंप्यूटर की फॉर्म में। उसको हमने डिजिटल कैमरा कह दिया। यहाँ तक हमारे पास आ गई हैं इनपुट डिवाइसेस और ये था कंपोनेंट हार्डवेयर के। तो आज हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े हैं? पहले सर हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। सेकंड हमने पढ़ा है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में और इसके डिफरेंस के बारे में। फोर्थ हमने पढ़े हैं, थर्ड्स हमने पढ़े हैं इसके स्टेप्स प्रोसेसिंग के। और फिर हमने कंपोनेंट्स हार्डवेयर के देखे हैं और उसमें हमने सबसे पहला कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस वो भी पढ़ा है। अब देखिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ़ अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रिप्लाई करूँगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़। बाय। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और दुआ कीजिए उम्मत मुसलमा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, मेरे लिए, सब के लिए दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।